हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि उस पार्ट से लिया गया है न्यूमेरिकल। जो सी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले यानी पीछे का दृश्य यानी जो दृश्य दृश्य यानी वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए, वो है उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों को, यानी कि वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है यानी दर्पण का, वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 3 चीज बच्चों ज्ञात करना है: स्थिति, प्रकृति, साइज। ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर चित्र बना है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पर ए बी एक कोई रेखा है, ए बी एक रेखा है, जो कि यहाँ पर ए पर एक बस खड़ी है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये बस है। और यहाँ से यानी फोकस से यानी उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर यहाँ पर खड़ी है, यू बराबर, यानी दूरी कितनी पर यहाँ पर 5 मीटर, कितनी? 5 मीटर। अब यहाँ पर जो जो बच्चों दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। यानी वक्रता त्रिज्या, पहले हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दी गई बच्चों? वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है? 3 मीटर। ये हमने नोट कर लिया है। अब दूसरा हमारा है वस्तु की दूरी। यहाँ पर देखिए, जैसा कि है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, यानी वस्तु की दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है? 5 मीटर। तो हम लिखेंगे वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर कितना दिया गया है? 5 मीटर दिया गया है। 5 मीटर, जो कि यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात की गई है तो हम माइनस में लिखेंगे, दूरी क्या लिखेंगे? माइनस में। और यदि यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर दी जाए तो वहाँ पर प्लस का लिखेंगे, यानी 5 वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर यदि उत्तल दर्पण की बात करेगा तो हम -5 लिखेंगे। तो इतना हमें दिया गया है, जो कि हमने नोट कर लिया है। यानी कि बच्चों इतना हमें दिया गया था प्रश्न में। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो कि फोकस दूरी, यानी जो फोकस दूरी होती है बच्चों, यानी कि एफ बराबर होता है r/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या के आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी गई है। तो हम इसे पहले निकाल लेंगे। तो एफ बराबर, यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर 3/2, यानी आर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। आर कितना दिया गया बच्चों? 3 दिया गया है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा, इसे काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आई है बच्चों? हमारी निकल के आई है 1.5 मीटर। ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। यानी पहले जो वक्रता त्रिज्या आपको दी जाएगी तो उससे क्या करेंगे हम, यानी फोकस से, यानी एफ बराबर r/2, यहाँ पर एक फार्मूला धरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर, यानी एफ बराबर 1.5 मीटर हमारा निकल के आ गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों के लिए सूत्र होता है। जो कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र हमारा है 1/v प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि जो हमने फोकस दूरी निकाली है 1.5 मीटर, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, ये हम लिखेंगे किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए
उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमें जो दिया गया है तो अब हम उसे सूत्र में धर देंगे, बस हल कर देंगे, हमारा मान निकल के आ जाएगा बच्चों। बहुत ही ईजी है, आप ध्यान में रखिएगा। जो कि ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से सवाल लगेगा बच्चों, यदि सूत्र आपको आता है तो। और सूत्र कब आएगा बच्चों, जब आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों अच्छी तरह से डिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/v प्लस 1/u कितना दिया गया बच्चों, -5 मीटर। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -5 बराबर 1/f कितनी दी गई बच्चों, एफ दी गई 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हो गया। अब इसे हल करेंगे आगे, 1/v माइनस, यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए बात की गई है बच्चों, तो हम यहाँ पर माइनस धरेंगे। तो यहाँ पर माइनस धरेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/5 मीटर हो जाएगा। अब हम आगे हल करेंगे इसे, 1/v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3 हो जाएगा, 10 प्लस 15 हो जाएगा। यानी बच्चों 15 हमारा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा, और 10 और 3 ये हमारा ऊपर ही रहेगा। तो अब इसे आगे हल करेंगे बच्चों, इसे आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/v बराबर 13/15, यानी कि इसे हल करेंगे बच्चों, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 15 लासा को वैसे ही लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। तो हमारा यानी उल्टा कर देंगे इसका, यानी v/1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/13 हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। यानी v बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, इसे हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, काट के आएगा 1.15 मीटर। ये हमारा इतना बच्चों निकल के आएगा, यानी v बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, 1.15 मीटर, ये इतना आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, पहला हमने जो निकाल लिया है स्थिति, अब प्रकृति साइज ज्ञात करना है। तो प्रकृति साइज कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, इसके लिए भी सूत्र होता है, यानी आवर्धन के लिए सूत्र होता है, आवर्धन का मतलब होता है बच्चों, इसे लिखते हैं m से, यानी m बराबर सूत्र होता है -v/u, ये हमारा सूत्र हो गया। अब m बराबर यहाँ पर v हमारा कितना है, 1.15 मीटर, तो 1.15 मीटर बटे u कितना है हमारा, u हमारा है यहाँ पर 5, कितना है बच्चों, -5 है, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए यानी कहा गया है, तो हम इसे -5 रख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर 1.15 मीटर बटे 5, ये इतना हो गया। अब इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.23। अब 0 लिखें या बच्चों ना लिखें तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.23 मीटर, ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर। अब यहाँ पर आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, जो कि थ्योरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं बच्चों अपने आप। तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन का मान धनात्मक है, आवर्धन का मान धनात्मक है, यानी यहाँ पर प्लस है, यानी m में यहाँ पर प्लस है, यानी आवर्धन का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होगी, अतः प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होगी। प्रतिबिंब का साइज h1 यानी हाई h1 यानी h डैश होगा,
बिंब वस्तु के साइज से 0.23 मीटर छोटा होगा। यह हो गई बच्चों हमारी थ्योरी। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि न्यूमेरिकल यहाँ पर सूत्र इसके लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर, और क्या क्या हमें ज्ञात करना होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।